मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं, एक बार पहले कहा जाता था कि ब्रिटेन में ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है। इसका मतलब यह था कि पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटेन का साम्राज्य था और जो साम्राज्यवादी यूरोपियन ताकतें थी उनमें सबसे जो मजबूत ताकत थी वो ब्रिटेन थी और उसने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, जिसमें भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन को कई नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड को ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व में एक अलग तरह का संविधान है और विश्व राजनीतिक व्यवस्था को जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की है उसको कहीं न कहीं ब्रिटिश जो प्रणाली है वो प्रभावित करती है। ब्रिटेन का संविधान उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम बात करें कि ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता है कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान से पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः राजतंत्र होता था। राजतंत्र के अंदर जो राजा उनका निरंकुश शासन होता था, वहां संविधान या कानून की आवश्यकता नहीं होती थी। पर ब्रिटेन के अंदर अलग अलग प्रकार के चार्टर्स के माध्यम से कहीं न कहीं संविधान उभर के आया। और हम देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्राचीनतम ही नहीं, वो विकसित संविधान भी है। क्या कि वो ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु ये समय के साथ जो परिस्थितियां उभरी उन प्रथाओं परंपराओं से ये संविधान निकलकर आप अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। ब्रिटेन का संविधान क्योंकि संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए यह अलिखित संविधान है। क्योंकि संविधान निर्मित होता तो निश्चित रूप से वो लिखित संविधान होता, पर ब्रिटेन का संविधान वो है अलिखित संविधान है। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है वो संसदीय प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया का घर है। जो संसदीय पद्धति है उसकी की जो जननी देश है वो ब्रिटेन है और ब्रिटेन में न केवल लोकतांत्रिक मानवीय पहलू अधिकार अपितु संसदीय मर्यादाओं का भी एक विश्व में श्रेष्ठ रूप प्रदान करता है। ब्रिटिश जनता है वो स्वतंत्रता प्रेमी है और इसी स्वतंत्रता की उनकी रक्षा वहां के संविधान करता है। और हम देखते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है वो सिर्फ ब्रिटिश संविधान तो नहीं है, लगभग आज विश्व के आधे देशों में ब्रिटिश संविधान की झलक देख सकते हैं। जैसे हम संसदीय शासन प्रणाली देते हैं जिसका घर ब्रिटेन है, तो बहुत से विश्व के लगभग 50% देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जो ब्रिटिश संविधान का ही प्रभाव है। अब ब्रिटेन का संविधान क्योंकि अलिखित संविधान है तो ये अभिसमय या प्रथाओं पर कन्वेंशन पर आधारित संविधान है और ब्रिटिश लोग कन्वेंशन में अथक विश्वास करते हैं। जो ब्रिटेन में जो राजतांत्रिक लोकतंत्र है वो राजा में आस्था के होने की जनता की वजह से और ये एक अभिसमय का ही प्रभाव है उसके ऊपर। ब्रिटिश संविधान में जो हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में आमूलचूल अंतर है, काफी अंतर है। जैसे ब्रिटेन का संविधान सारी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, वह राजा को देता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से तो राजा को देता है, परंतु व्यवहार में हम देखें तो उन सारी शक्तियों का प्रयोग वहां का प्रधानमंत्री उसका कैबिनेट करता है। अभी हमने ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब हम ब्रिटिश संविधान के क्या क्या सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले है कि ब्रिटिश संविधान क्योंकि विकसित संविधान है और बहुत प्राचीनतम संविधान है, तो इसमें महान अधिकार के चार्ट्स हुए हैं, बिल राइट्स हुए हैं। उन बिल राइट्स के माध्यम से संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। सबसे जो पहला अधिकारों का जो चार्टर माना जाता है वो मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 का माना जाता है। उसी के बाद में अधिकार याचिका पत्र, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 की है और एक पिटिशन ऑफ राइट्स 1689 अधिकार पत्र।
ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों चार्टर हैं अधिकारों के, ये ब्रिटिश संविधान की एक तरह से बाइबल है। ब्रिटेन दूसरा जो स्रोत है वो ब्रिटेन की संसदीय अधिनियम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर अपने पार्लियामेंट के माध्यम से जो भी एक्ट्स बनाए, वो एक्ट्स आगे चलकर ब्रिटिश संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। इसी प्रकार में न्यायिक निर्णय, सामान्यतः हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्योंकि लिखित संविधान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था उस नहीं है, प्रिवी काउंसिल का कार्य करती है, परंतु यहाँ भी जो जुडिशियल ने जो निर्णय दिए वो आगे चलकर एक प्रकार से प्रेसिडेंट्स बन गए और वो संविधान के स्रोत बने। न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होने के बावजूद, जैसे जिस प्रकार का न्यायिक पूर्वावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में, उसके विपरीत फिर भी इनके जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो संविधान का निर्माण में अहम योगदान दिया। अगली है सामान्य विधि, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की जब हम बात करते हैं तो कॉमन लॉ से का अर्थ ये है कि जो समाज में जो रीति रिवाज और परंपराएं जो प्रचलित है, उन प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं को अगर न्यायालय अपनी मान्यता प्रदान कर देता है, स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो वह रीति रिवाज या जो परंपराएं हैं वो सामान्य विधि का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि ब्रिटेन का जो समाज है वो एक प्रकार से रूढ़िवादी समाज है। वो प्रथाओं और परंपराओं में अता विश्वास रखता है, और ये जो प्रथा परंपराएं अभिसमय है वो ब्रिटिश संविधान का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान में कई प्रकार की कमेंट्रीज, टीकाएं लिखी गई। उन कमेंट्री टीकाएं भी आज ब्रिटिश संविधान का बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे डाइसी की है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इसी प्रकार बेजोर्ड की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1687, एनसन की लॉ एंड कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस प्रकार की अनेक टीकाएं हैं जो ब्रिटिश संविधान पर लिखी गई है और ब्रिटिश संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान के बारे में ये कहा जाता है, एक प्रसिद्ध विद्वान स्ट्रेची ने तो अच्छे एक बहुत कोटेशन दिया है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। अब ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु कैसा है, इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। संयोग का शिशु का मतलब है ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है और ब्रिटिश संसद विश्व संसदों की जननी का कही जाती है। आज हम देखते हैं जो ब्रिटिश संसद जो बाइचैम्बरल लेजिस्लेचर है विश्व में, वो ब्रिटिश संसद का ही देन है, जिसमें लॉर्ड सभा और लोक सदन ये दो सदन है। इसी के मॉडल पर विश्व के अनेक देशों ने अपने लेजिस्लेचर्स का निर्माण किया। इसी प्रकार जो कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल की जो पद्धति है वो ब्रिटेन की देन है, और आज विश्व में जो कैबिनेट देखते हैं अलग अलग देशों में वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अब विवेक का शिशु कैसे है, इसके बारे में हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश में अपन देखें तो पहला पॉइंट है ब्रिटेन में जो है वो निरंकुश राजतंत्र था। उस निरंकुश राजतंत्र से सैद्धांतिक रूप में संवैधानिक राजतंत्र वो परिवर्तित हुआ। पर हम व्यवहार में बात करें तो ब्रिटेन आज लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्र है। तो इसमें जो सिर्फ राजा एक स्टेप नहीं मात्र है। ब्रिटेन में कहा जाए तो राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा कोई इंसान है वो गलती नहीं कर, उसका मतलब ये है कि राजा के पास जो अथाह शक्तियां हैं, जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, उनका वो स्वयं प्रयोग नहीं करता, अपितु प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सलाह से का प्रयोग करता है। यानी संसद और कैबिनेट वहां सर्वोपरि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। आज जो विश्व में वयस्क मताधिकार हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज हैं, जिसे अपने भारत में भी है, वो ब्रिटेन की देन है। जिस प्रकार लोकतंत्र में जो खुला मतदान है, अगर गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से जो मतदान होता है वो भी ब्रिटेन की देन है। और आज अनेक देशों में जैसे भारत समेत एकल सदस्यीय निर्वाचन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो भी ब्रिटेन की देन है। और जो आज जो ऊपरी सदन के ऊपर निम्न सदन का जो प्रभाव है, श्रेष्ठता है, प्रभावशालीता है, वो ब्रिटेन की देन है कि लॉर्ड सभा वहां जो ऊपरी सदन है उसके ऊपर लोक सदन किस पर ज्यादा प्रभावित होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि राज्यसभा के बजाय लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां या पावर है। इस प्रकार हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान की जो बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान विश्व में एक
अपने आप में अनोखा और संविधान है।